भारत का जो चरित्र है बहुत विचित्र है। खेत खलिहान, ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग, फैक्ट्रियों में मजदूरों की लंबी लाइनें, सार्वजनिक वाहनों में धक्के खाते लोग, ये सब भारत का एक बड़ा हिस्सा है। और दूसरी तरफ थोड़ा सा भारत रहता है ऊंची ऊंची इमारतों में, जो कि अट्टहास करते हुए चिढ़ाते से प्रतीत होते हैं निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय लोगों को। लेकिन इन सब से परे भारत की एक सुवास है, भारत की एक सुगंध है, जो हम सबको अपने देश से दूर नहीं होने देती। उस सुगंध से, उस सुवास से विदेशी भी यहाँ खिंचे चले आते हैं। जैसे कि पहली बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी सुगंध अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी तरीके से भारत की जो आत्मा की सुगंध है, भारत की जो गहराई है, भारत का जो ज्ञान है, भारत का धर्म, अध्यात्म गहरे चरित्र वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत कोई उथला देश नहीं है, इसको समझना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए आपके जीवन में, आपके चरित्र में भी गहराई होनी चाहिए, तभी आप उसको उसकी संपूर्णता से समझ पाएंगे। अगर हम भारत के ज्ञान को देखें, तब से भरत खंडे जम्बू द्वीपे से आज तक, तो उस ज्ञान को जो उतना मनुष्य है वो उसको समझेगा, डिस्कार्ड कर देगा, कुछ नहीं है। जो गहरे चरित्र वाला मनुष्य है, उस जैसा कि मैंने बोला, जितनी गहराई आपके अंदर होगी, उतनी ही गहराई से आप भारतवर्ष को समझ पाओगे, उसके ज्ञान को, उसके स्क्रिप्चर्स को समझ पाओगे। क्यों ऐसा होता है? जब कोई विदेशी उसके धर्म और अध्यात्म को समझने के लिए यहाँ आता है, तो वो यहीं का होके रह जाता है। अगर उसे अपने व्यक्तिगत कारणों से वहां जाना भी पड़े, तो उसका मन यहीं अटक जाता है, और साल दर साल फिर वो आता ही रहता है। जबकि होना ये चाहिए कि हम वो ज्ञान जो हमारी विरासत है, हमें जो विरासत में मिला है, जो हमारे डीएनए में है, उसको हम बेशकीमती समझ के अपने में ग्रहण कर ले, आत्मसात कर ले। बाहर से आके तो कोई मनुष्य उसको समझ रहा है, कोशिश कर रहा है, बाहर के विदेशी यूनिवर्सिटीज में उनकी शोध चल रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम उसको आराम से डिस्कार्ड कर देते हैं। महाभारत और रामायण तो सिर्फ कहानियां ही हैं, क्योंकि भारत में एक फैशन है कि आई एम एथिस्ट, आई एम ए नॉन बिलीवर, मैं भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। अरे भाई, आप अपने होने में तो विश्वास रखते हो कि आप जिंदा हो, कि वो भी सोचते हो कि मैं नहीं हूँ जिंदा? अगर जिंदा हो तो वो प्राण शक्ति, वो लाइफ फोर्स एनर्जी, वो करंट जो जीवन आपका चला रहा है, वो कहाँ से आया? शायद माता पिता से। माता पिता के अंदर कहाँ से आया? अगर आप ये प्रश्न अपने आप से पूछते जाओगे, तो आप अपने सोर्स तक पहुंच जाओगे। मैं तो बिलीवर्स को भी बोलती हूँ कि आप पूछो अपने आप से प्रश्न कि आप कहाँ से आए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अगर आप पूछते जाओगे तो पीछे 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 जाते जाते आप अपने सोर्स तक पहुंच जाओगे। जैसे कि गांव खेड़ों में प्रचलन है, पीछे से कहाँ से आए, अगर आप करते करते पीछे पीछे जाते जाओगे तो पता पड़ेगा कि आप किसी ऋषि मुनि की संतान हो, अग्रसेन महाराज की संतान हो, भारद्वाज ऋषि की संतान हो, कश्यप ऋषि की संतान हो। यहाँ मैं जाति भेद और वर्ण भेद की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं हम ऋषियों की महान परंपरा की बात कर रही हूँ। फिर उन ऋषियों से भी आप पीछे जाओगे तो आप देवी देवताओं तक पहुंचोगे, और अंत में आप अपने सोर्स तक पहुंचोगे, आदि शक्ति और परात्पर शिवा, जिनकी कि हम संतानें हैं। लेकिन हम भूले बैठे हैं। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम इस सत्य को जाने। हम यहाँ पे दुख झेलने के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहाँ से फिर से अपने सोर्स तक जाने के लिए, उसको पहचानने के लिए आए हैं। आप तो भाग्यशाली हो कि आपका जन्म एक ऐसे देश में हुआ है जहाँ पर पैदा होते ही आप त्रिदेवों की बात सुनते हो, उनके नाम जानते हो, आप अपनी देवियों को जानते हो, और वो विदेशी कई वर्षों की तपस्या के बाद, उसमें एक खोजी का जीवन जीने के बाद, बहुत खोजते हैं, तब वो जान पाते हैं कि त्रिदेव भी कुछ हैं, तब वो देवियों को जान पाते हैं, भगवान को जान पाते हैं। लेकिन आपको तो बहुत आसानी से, सरलता से सारा ज्ञान मिल गया है, इसीलिए शायद उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन आप में और उनमें एक फर्क है कि वो जिस क्षण जान जाते हैं, उसी क्षण वो मान भी जाते हैं, उसी क्षण वो मानना शुरू कर देते हैं त्रिदेवों की महिमा को, देवी की महिमा को। लेकिन आप जानते हो पर मानते नहीं हो, मरते दम तक भी नहीं आप मानते।
यही आपकी ग्रोथ और उनकी ग्रोथ में फ़र्क शुरू हो जाता है। वो जिस तेज़ी से फिर एक बार बढ़ते हैं ऊपर की ओर, फिर वो बस पीछे मुड़ के नहीं देखते। क्योंकि वो कोई ऐसी वर्जनाएँ लेकर नहीं आते कि ये है और ये नहीं है। आपको जो सोसाइटी है, समाज है, परिवार है, उसने बहुत सारे वर्जनाओं से आपका दिमाग को बाँध दिया है। भगवान के होने के अलावा आप पंडित से लेके, पुजारी से लेके, तंत्र मंत्र से लेके, काली विद्याओं से लेके, गोरी विद्याओं से लेके, जो भी हो मुझे इसके नाम नहीं पता, आप सारी विद्याओं पे यकीन करते हो। जब मुसीबत आती है, आप सब छोड़-छाड़ के बैठ जाते हो भगवान जी को, भाई पंडित जी आप कुछ करा दो भाई। काले कुत्ते को रोटी डाल रहे हो, है ना? फलानी जगह फलाना काम कर रहे हो, सिर्फ एक शिव को भूले बैठे हो। जबकि करना ये है कि अब तू ही सब कुछ मेरा, जैसे भी हो तू सँभाल मुझे। तो वो जो भी आपका 5%, 2%, 1% सरेंडर था, वो भी हवा हो जाता है उस मुसीबत के वक़्त। जो बढ़ना चाहिए, वो और भी हवा हो जाता है आपका। आरतियाँ गाते हो आप, नवरात्रि में विशेषकर आप आरतियाँ गाते हो 9 दिन तक। और कुछ लोग तो पूरे 12 के 12 महीने आरतियाँ गाते हो। कभी आपने उन आरतियों का मतलब जानने की कोशिश करी? लेकिन आप गाते ऐसे हो कि वो अलग और मैं अलग। मैं आरती गाऊँगा, देवी माँ प्रसन्न हो जाएगी। आपने कभी गहराई में जाकर उनका मतलब जानने की कोशिश करी?